हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखो क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सभी फॉर्मूलेस को समझेंगे, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले समझ के करते हैं तो फॉर्मूले हमें आसानी से याद हो जाते हैं और फिर हमें ये भी समझ में आता है कि फॉर्मूलों को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं उससे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए हम सभी फॉर्मूलों को समझते हैं इस चैप्टर के जो भी हैं, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा सर्कल। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम सर्कल से। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि हम सर्कल से रिलेटेड ही एरिया को फाइंड करेंगे, इसलिए पहले हम सर्कल से स्टार्ट करेंगे। अगर हम सर्कल की बात करें, देखो ये हमारा एक सर्कल होता है। ठीक है, सभी आप जानते हो ये सेंटर होता है, सेंटर से इसकी रेडियस होती है, ये इसकी रेडियस हो गई। यहाँ से यहाँ तक अगर इस पूरे को ज्वाइन कर देते हैं तब ये पूरा डायमीटर बन जाता है। तो आप जानते भी हो कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का हमेशा डबल होता है, इसीलिए जब भी हम रेडियस फाइंड करते हैं तो डायमीटर की हमेशा हाफ करते हैं। डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। इसी तरीके से अगर पहली बात करें हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला इसका याद करना है वो है सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस होता है, इस सर्कमफेरेंस को ध्यान रखना हम पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है ना, और पैरामीटर को ही हम टोटल लेंथ भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये तीनों वर्ड एक ही हैं। जब भी आपसे सर्कल की पैरीमीटर की कहे या टोटल लेंथ कहे या सर्कमफेरेंस कहे तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो सर्कल के तो आपको सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं, एरिया ऑफ सर्कल, दूसरा सर्कमफेरेंस। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है हमारा सेमी सर्कल। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे आप नाम से ही समझ रहे हो सेमी सर्कल, सर्कल का आधा पार्ट। तो ये हमारा सर्कल हो गया, उसका ये हमारा आधा पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ये क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अब देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब जब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे तो इस एरिया का क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा पाई आर, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर। देखो बात को समझना मेरी, सर्कमफेरेंस का मतलब ये वाली लेंथ होती है जो आपको आर्क दिखाई दे रही है ना, इस सर्कल की जो आर्क होती है, इस आर्क को मेजर करना सर्कमफेरेंस कहलाता है। बात समझ क्या कहा मैंने? इस आर्क को मेजर करना सर्कमफेरेंस कहलाता है। अगर सेमी सर्कल का अगर आपसे टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए कहे तो टोटल लेंथ के अंदर हम क्या करेंगे? इसका ये सर्कमफेरेंस आएगा और प्लस डायमीटर को भी हमें ऐड करना होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ध्यान रखना। जब भी सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस और प्लस डायमीटर दोनों मिलकर इसकी टोटल लेंथ कह रहेंगे। अब तीसरा जो आता है वो आता है हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो नाम से आप समझ रहे हो क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट होता है वो हमारे सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का 1/4 पार्ट जो होता है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। और क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो आता है ये क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना, ये इसकी रेडियस कहलाती है, ये भी इसकी रेडियस कहलाएगी, और ये एंगल क्या होता है हमारा? 90 का एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब हम इसका एरिया निकालेंगे, बहुत समझना ध्यान से। देखो एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, तो ये 1/4 इंटू में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके सर्कमफेरेंस की बात करूँ तो सर्कमफेरेंस क्या होगा इसका? आप जानते हो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है आपका, 2 पाई आर, और इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कल का 4th पार्ट है तो 1/4 इंटू 2 पाई आर, ये निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू पाई आर। ये हो गया हमारा। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला तो यही हो गया कि सर्कल और सेमी सर्कल और हमारा क्वाड्रेंट। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है मेन सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। तो पहले हम सेक्टर के फॉर्मूले को समझते हैं और सेक्टर को समझते हैं, उसके बाद में हम सेगमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे कॉपी करो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। देखो सेक्टर क्या आएगा, पहले बात ध्यान से समझना। सेक्टर, देखो सेक्टर होता क्या आएगा? आपका ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एक टुकड़ा ट्रायंगुलर शेप में इस टाइप से,
ये जो मैंने पार्ट निकाला ना, ये आपका सेक्टर कहलाता है। कहना मतलब ये है, ये आपका O पॉइंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपकी रेडियस R हो गई, ये भी रेडियस आपकी R हो गई, ठीक है ना। अब ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन मतलब रेडियस आपकी, ये रेडियस हो गई और ये हो गया आर्क। रेडियस और आर्क के बीच में बनने वाला ये हमारी क्या है, आर्क है, ठीक है ना। आर्क और रेडियस के बीच में बनने वाला रीजन क्या कहलाता है, हमारा सेक्टर कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। और यही सेक्टर हमारा माइनर सेक्टर कहलाता है। ध्यान रखना क्या सेक्टर है हमारा, माइनर। ये वाला जो बड़ा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सेक्टर हो गया, तो ये वाला हमारा क्या होगा, मेजर सेक्टर। ये हमारा मेजर सेक्टर है हमारा, ठीक है। ये मेजर सेक्टर हो गया और ये हमारा माइनर सेक्टर या फिर सेक्टर हो गया। बात समझ आ गई, नहीं आ गई। अब ध्यान रखना कि जब भी सेक्टर होगा ना, वो किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा। मान लो ये एंगल जो है इसका थीटा है, ये वाला एंगल, तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, सेक्टर जो होता है इट इज द रीजन बिटवीन रेडियस एंड आर्क, रेडियस एंड आर्क ऑफ सर्कल। ध्यान रखना, रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, हमेशा सेक्टर कहते हैं। इसी वजह से सबसे पहले हम सेक्टर जो इसकी लेंथ हैगी, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क कौन सी है, ये जो आर्क है ना, ये वाली आर्क, ठीक है, ये माइनर आर्क है। तो अगर इसकी लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करूंगा, तो बात को समझना। एक सर्कल की जो पूरी आर्क ऑफ द लेंथ होती है वो क्या होती है, 2πr होती है हमारी। ये पूरे सर्कल की लेंथ हो गई। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे जो एंगल बन जाएगा थीटा, और टोटल एंगल कितने का बनता है आप सभी को पता है 360 का। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। अब 2 से इसको हम काट देंगे तो इसकी आर्क जो निकल के आ जाएगी थीटा अपॉन में 180 इंटू में πr। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला निकल कर आ गया। पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क का। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले बात करी कि इसकी सर्कल की, ठीक है। तो सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस पता लग गया क्या होता था 2πr। अब हमें किसी भी सेक्टर की आर्क निकालनी हो तो क्या करो 2πr की मल्टीप्लाई कर दो थीटा अपॉन में 360 से। अब देखो यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो सेक्टर का एरिया का मतलब क्या है, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करो, आप ये देखो कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता नहीं होता, होता है ना सर्कल का एरिया। अब इसका जो भी आप टुकड़ा या जो भी पीस ले रहे हो उस पे एंगल कितने का बन रहा है, थीटा का बन रहा है, ठीक है ना। और टोटल एंगल कितने का है 360 का है। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr², ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आ गया है। पॉइंट समझ में आ गया। इसी तरीके से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, आपका माइनर सेक्टर ये है और मेजर सेक्टर ये है। तो क्या करो पूरे सर्कल के एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया लो, उसमें से जो सेक्टर है छोटा वाला जो सेक्टर है उसको आप माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दो। जब आप पूरे सर्कल में से सेक्टर के एरिया को माइनस करोगे तो आपका मेजर सेक्टर निकल कर आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, ठीक है ना। और जो आपका सेक्टर का एरिया है वो क्या है थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले निकल कर आ गए सेक्टर के। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि जब भी हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो सीधी सी बात है आपको सिर्फ सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछता है तो लेंथ ऑफ आर्क तो क्या होती है हमारा 2πr सर्कमफेरेंस होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो थीटा जो भी एंगल बन रहा है और डिवाइड कर दो टोटल एंगल से। एरिया निकालना है सेक्टर के तो πr² सर्कल का एरिया होता है और मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो भी एंगल बन रहा है डिवाइड कर दो टोटल एंगल से। और मेजर सेक्टर निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारा सेगमेंट। अब हम बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। ध्यान से समझना सेगमेंट होती क्या है, पहले उस चीज को समझो। सेगमेंट देखो यहाँ पे सेगमेंट क्या चीज है, ये हमारा एक सर्कल है,
ठीक है, ये हमारा एक सेंटर है। आपको पता है सेंटर से कोई भी लाइन पास होगी वो डायमीटर कहलाती है। आप क्या करो, सेंटर को छोड़ के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इसको हम कोड बोलते हैं। ये क्या होती है, हमारी कोड होती है। ठीक है, अब ये जो कोड है, मान लो कोड का नाम देता हूं मैं ए और बी, और ये हमारी जो आर्क है, ध्यान देना ये हमारी आर्क है, ये आर्क, ये हमारी हो गई आर्क और ये हमारी हो गई कोड। इस आर्क और कोड के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को ही हम सेगमेंट कहते हैं, ध्यान रखना। तो सेगमेंट क्या चीज है, कुछ नहीं है, जो कोड है और जो आर्क है इसके बीच के रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। और ध्यान रखना, अगर कभी भी जैसे आपसे कहता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करो, इसका मतलब होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है, माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन में कभी भी हमें लिख के नहीं देता कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, तो जब भी आपसे सेगमेंट का एरिया कहता है तो अपने आप समझ लेना माइनर सेगमेंट का मतलब ही सेगमेंट है। अब जो ये बड़ी वाली जो सेगमेंट बच रही है, ये वाली जो ये सेगमेंट कहलाती है मेजर सेगमेंट। क्या कहलाती है हमारी, मेजर सेगमेंट कहलाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। सेगमेंट का मतलब यह है, इट इज द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल की जो आर्क है और जो कोड है उसके बीच के रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट कहेंगे, पहला पॉइंट। अब सबसे पहला इसका फॉर्मूला जो आता है सेगमेंट का, वो निकल कर आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करोगे, बात को समझना। ये सेंटर है, इस सेंटर को ज्वाइन कर दो ए से और बी से, ये आपका सेगमेंट हो गया। ये हमारी हो गई रेडियस और ये हमारी क्या हो गई, रेडियस। ये सेंटर हो गया, यहाँ पे जो बनेगा वो एक एंगल बनेगा। अब ध्यान से अगर आप समझो, जैसे आपकी ये पूरा बन रहा है आपका एक सेक्टर, ये हमारा एक सेक्टर हो गया ना, और यहाँ से ये बन रही है सेगमेंट। हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ध्यान देना। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है, इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस, तो हमारा सेगमेंट बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो क्या करना है, इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना, और कुछ नहीं करना आपको। आप यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और जो ट्रायंगल का एरिया जो है उसको भी आप ओ ए बी ही लिखो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल बनते हैं, उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता है। तो जैसा ट्रायंगल बन रहा हो उसी के बेस पे आप क्या करोगे, एरिया फाइंड करोगे। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, अगर एरिया ऑफ मेजर, अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो अब क्या करो, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल लिखो, उसमें से माइनस कर दो माइनर सेगमेंट को, या कहा जाए एरिया ऑफ सेगमेंट को आप माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ सेगमेंट आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो इसको मैं देने देता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट। पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो सिंपल सा फंडा है हमारा किसका, सेगमेंट का भी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। और मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल के एरिया में से आप माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रायंगल है ये कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं और उनका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे कॉपी करो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा अभी मैंने पढ़ा था, ये एक सर्कल था, ये हमारा एक सेंटर था, और ये हमारा ओ ए और बी, और ये हमारा था ट्रायंगल जिसका अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्या क्या बनता है, बात को समझना। अगर मान लीजिए इन ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर अगर ये तो r इक्वल टू आर तो होगा ही होगा, ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सर्कल कहलाएगी। अगर थीटा यहाँ पर 60 डिग्री का बनता है, ध्यान रखना 60 डिग्री का, तब ये जो ट्रायंगल है आपका बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहली बात ये है, ठीक है, जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तब इसका जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होता है हमारा √3/4 a स्क्वायर।
ए यहाँ पर आपकी साइड है, तो ए यहाँ पर क्या आर है, तो √3/4 ए की जगह लिख दो आर, आर का स्क्वायर आ जाएगा। पहला फॉर्मूला ये हो गया जब ट्रायंगल हमारा क्या बने, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान लीजिए यही एक ट्रायंगल आपका बन रहा है इस टाइप से, आपका ओ है, ए है, बी है, ये आर है और ये आर है, और यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री का। थीटा कितने का आता है, 90 का। तो इस केस में ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको क्या करना आएगा, जो एरिया आएगा ट्रायंगल OAB का, क्या आएगा हमारा एरिया, वो 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा, बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे 1/2 इसका बेस क्या होगा OA और हाइट क्या होगी OB, OA इंटू में OB। ठीक है, तो बेस भी इसका R है और हाइट भी क्या है R, तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा 1/2 R स्क्वायर। ये किस केस में आएगा, जब आपका ट्रायंगल कैसा बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल तो ये हो गए हमारे, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल बने और जब राइट एंगल ट्रायंगल बने। अब तीसरा आता है, ये साइड तो आपकी इक्वली रहेंगी लेकिन थीटा यहाँ पे कुछ और आ जाए। ठीक है, तो तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल हो इस टाइप से, ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ओ, ए और बी, यहाँ पर रेडियस आपकी आर रहेगी, रेडियस हमारी आर रहेगी, लेकिन थीटा दे रखा हो 120 डिग्री का। थीटा कितना हो हमारा 120 का। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे ए बी को हम 2x लेट कर लेंगे, तो ये ए बी पूरा हमारा क्या हो गया 2x हो गया आएगा। ठीक है ना, तो ये जो OD है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये हमारा x हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ध्यान देना, हम क्या करते हैं, इसको अलग से बना देते हैं। यहाँ पर ये हम ट्रायंगल बना रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, O हो गया, ये D हो गया और ये हमारा A हो गया है। ठीक है ना, तो जो हमने AO लिया है, AO की वैल्यू कितनी है x है, इसको हाइट को h आप मानो, ये आपकी h हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ध्यान रखना, ये एंगल कितना था 120 का। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये जो है हाइपोटेनस हो जाएगी आपकी r। अब इसमें हम यूज क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB के अंदर ये 90 का है, तो एंगल D कितना है हमारा 90 डिग्री। हम पहला यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है हमारा साइन थीटा। अब ध्यान रखना, थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो इसके साथ वाला ये तो आपका बेस कहलाएगा, ये हमारा बेस होगा यहाँ पर, और ये वाली क्या होगी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होगी x होगी, और सॉरी परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका x होगा, हाइपोटेनस जो होगी वो रेडियस r होगी, इक्वल टू साइन थीटा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी r साइन थीटा। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई r साइन थीटा, क्योंकि कोस मल्टीप्लाई करेंगे r इधर आ जाएगा। तो हमने जो बेस था, बेस को हमने माना था AB क्या था हमारा 2x। ठीक है, और x वैल्यू आई है 2r साइन थीटा, तो ये निकल कर आ गया हमारा। ठीक है, अब दोबारा से फिर इस ट्रायंगल के अंदर हम फिर यूज करेंगे ODB के अंदर हमारा जो D है वो कितना है हमारा 90 डिग्री। ठीक है ना, अब अभी हमने परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का यूज किया था, जहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो हाइट क्या हमारा OD है। ठीक है, तो ये हमारा बेस क्या जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा, तो बेस क्या हमारा h है, हाइपोटेनस r है, कॉस थीटा, तो h हमारा निकल के आ जाएगा r कॉस थीटा निकल कर आ जाएगा। अब चाहो थीटा की वैल्यू आप 60 रख सकते हो। ठीक है, अभी आप समझो, बाद में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो एरिया ट्रायंगल OAB निकल कर आएगा वो आपका निकल के आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जहाँ पर 1/2 बेस है हमारे पास AB और हाइट है हमारे पास h। ठीक है ना, तो एरिया ट्रायंगल OAB निकल कर आ जाएगा 1/2, बेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा, और हाइट हो जाएगी हमारे पास r कोस थीटा,
आर कॉस थीटा। तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो ये एरिया निकल के आ जाएगा ट्रायंगल का। अब यहाँ से देखो एक बात को समझना आप ध्यान से, ठीक है। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, अगर आपको थीटा पता है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा कितना था 120 का हाफ लिया है 60। तो यहाँ पे जो थीटा है ये हाफ की फॉर्म में आ रहा है। चाहो तो अब आप इस थीटा की जगह यहाँ पे लिख सकते हो आर स्क्वायर, थीटा की जगह यूज कर लो साइन 60 और कॉस 60 यूज कर सकती हो एरिया ट्रायंगल निकालने के लिए। बात समझ आई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी एंगल 120 का दे रखा हो तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करना है, और बाइसेक्टर का यूज करने के बाद ये एंगल जो है 60 में डिवाइड हो जाएगा। तो सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो आर स्क्वायर साइन 60 इंटू कोस 60। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जब भी आपको एज ए 10th क्लास के बेस पर अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज मत करना, आप ये पूरा का पूरा उसको सॉल्व करके आपको दिखाना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला का सीधा फॉर्मूला ये हो गया हमारा। अगर मैं इसको लिखूँ एरिया ट्रायंगल ओ ए बी का, आप सीधा यूज करोगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। यहाँ पे जो भी थीटा दे रखा है उसका हाफ लेना है। जैसे थीटा 120 दे रखा है, 120 का हाफ क्या होगा 60, तो यहाँ पे साइन 60 इंटू कोस 60 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 90 का दे रखा है यूज करना चाहो तो यहाँ 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 60 का है उसका यूज करना चाहो तो यहाँ पे 30 और 30 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बता दिया, पहला ट्रायंगल बता दिया हैगा जहाँ पे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है तो √3/4 एज को यूज करना है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल कब बनेगा, जब रेडियस तो आपकी सेम रहेगी, एंगल कितने का बनना चाहिए 60 का। अगर एंगल 90 का बनता है तो डायरेक्ट 1/2 वेस्ट इनटू हाइट का यूज करो, मतलब 1/2 आर स्क्वायर यूज कर लो। अगर एंगल 120 का आ जाता है, इस टाइप से कोई एंगल आता है तो सीधा यूज कर सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, या फिर आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ट्रायंगल के एरियाज को फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब एक बार इसको आप कॉपी करो, फिर हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वॉच। ये हमारी वॉच है, यहाँ पे 12 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। यहाँ पे आपकी 3 नीडल है। पहली नीडल ये मिनट नीडल हो गई, ये आपकी मिनट नीडल हो गई, ये आवर नीडल हो गई, और ये हमारी क्या हो गई सेकेंड नीडल। तो ये हमारी सेकेंड नीडल हो गई, सेकेंड नीडल, ठीक है। ये हमारी आवर नीडल हो गई, और ये जो थर्ड है हमारी, ये हमारी मिनट नीडल हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल फॉर्म्ड बाय सेकेंड नीडल। देखो जो सेकेंड नीडल होती है वो 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनाएगी, बात को समझना ध्यान से। देखो जो सेकेंड नीडल होती है वो कंप्लीट राउंड कितनी देर में करती है, आपको पता है। जब हमारा 1 मिनट हो जाता है तब 1 राउंड उसका कंप्लीट होता है। इसका मतलब जो सेकेंड नीडल है वो 60 सेकेंड के अंदर 360 का एंगल बनाएगी। जो सेकेंड नीडल है वो 60 सेकेंड के अंदर कितने का एंगल बनाएगी 360 का। अब वही जब ये 1 सेकेंड, अगर मैं कहूँ इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनाएगी, तो 60 से क्या कर दो डिवाइड, और कितना निकल के आएगा 6 डिग्री। बात समझाई कुछ नहीं आई। जो सेकेंड नीडल है वो जो कंप्लीट राउंड करेगी वो 60 सेकेंड में कंप्लीट राउंड करेगी। बात समझ आ रही है ना। 60 सेकेंड में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनाएगी, तो 60 सेकेंड में कितना का बना रही है 360 का, तो 1 सेकेंड में कितना का बनाएगी आपकी 6 डिग्री का। बात समझ आ गई नहीं आ गई। जो 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड में ये 360 का एंगल बना रही है, तो 1 सेकेंड में कितने का एंगल बनाएगी हमारी 360 अपॉन में 60 इक्वल टू 6 डिग्री। सीधा सा ध्यान रखा। इसी तरीके से हम मिनट नीडल की अगर बात करें, किसकी बात करें, मिनट नीडल, तो एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट नीडल इन 1 मिनट,
अब 1 मिनट में मिनट नीडल कितने का एंगल बनाएगी? तो उसके लिए पहले एक बात समझो, जो मिनट नीडल है जब वो कंप्लीट राउंड करती है तो कितने देर में करती है? 60 मिनट के अंदर। कितने मिनट में? 60 मिनट में। मतलब जो मिनट नीडल है वो 60 मिनट में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि 1 आवर, 1 घंटा हो चुका है, ठीक है ना। तो 1 घंटे को कितनी देर में खत्म करता है ये? 60 मिनट में, ठीक है। तो 60 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 360 का। तो 1 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 360 अपॉन 60, मतलब ये भी कितना एंगल बनाएगा? 6 डिग्री का। कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। पॉइंट समझ में आ गया? 60 मिनट के अंदर एक राउंड कंप्लीट होता है, कंप्लीट 1 राउंड एक 60 मिनट में। तो 60 मिनट में एंगल बनेगा 360 का, और 1 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल फॉर्म्ड बाय आवर नीडल, अब हम ले रहे हैं जो आवर नीडल है, जो घंटे वाली सुई है, उसका हम यूज करें, वो 1 घंटे में कितने का एंगल बनाएगी? 1 आवर में। तो पहले बात समझो, जो आवर नीडल होती है वो कंप्लीट राउंड कितनी देर में करती है? आपको पता है कि 12 आवर्स, जब 12 घंटे हो जाते हैं तब वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करती है। तो 12 घंटे में कितने एंगल बनाएगी? 360 का। और 1 घंटे में कितने का एंगल बनेगा? 360 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। समझ में आता है या नहीं है इस समय? ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका हैगा। 1 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। 1 सेकेंड में एंगल कितने का बनेगा? 6 डिग्री का। और 12 आवर्स में एंगल कितने का बनेगा? 360 का। तो 1 आवर में कितने एंगल बनेगा आपका? 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है। अब हमारी रह जाती है सिर्फ एक्सरसाइज। अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा न्यू पैटर्न है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 12.1 है, और जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग 12.2 एक्सरसाइज है। हम यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज के सारे कवर नहीं करेंगे, मोस्टली वो क्वेश्चन करेंगे जो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मतलब हमारे पास एक वॉच है, मान लीजिए ये हमारी एक वॉच है। ठीक है, यहाँ पर जो मिनट हैंड है, मान लो ये मिनट हैंड नीडल है। ठीक है, ये 5 मिनट्स से, मान लो 5 मिनट्स में यहाँ से यहाँ तक आती है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मिनट हैंड जो आपकी इसकी जो लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है? 14। ये भी कितनी हो जाएगी? 14, O, A और B। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है यही हमारी रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये हमारी रेडियस बन जाएगी। वो कितनी है हमारी? 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको पहले एंगल निकालना पड़ेगा कि मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में एंगल कितने का बनता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो बनता है 6 डिग्री का। और कितने मिनट में इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे? 5 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे लिखो इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के अंदर एंगल कितने का बनेगा? 6 × 5 = 30 डिग्री। तो एंगल हमें पता लग गया, एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब आपको पता है कि मिनट हैंड जब यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगा तो ये हमारा एक सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? सेक्टर। तो यहाँ पे हमें एरिया जो निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। ठीक है, ये मिनट नीडल लिख दो यहाँ पर। कितना हो जाएगा हमारा? थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आई है 30, ये हो गया 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे 14 × 14 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा कितना होता है? 14, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 11 जा। तो आपका निकल के आएगा 11 × 14 अपॉन में 3। तो 14 1 जा 14 और 14 15 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया है। ठीक है, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा निकल कर आ गया। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने का मेन मकसद क्या था?
आपको यहाँ पे जो मिनट हैंड दे रखा था, तो आपको ये ध्यान रखना नीडल कौन सी दे रखी है। अगर मिनट वाली नीडल दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ले लेना है, आवर नीडल कहता है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ले लेता है। और यहीं पे अगर आपको टाइम दे देता, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कहता आपसे कि 135 से, ठीक है, 145, अब बताइए एरिया कितना स्वेप्ट होगा। तो आपको यहाँ से 135 से 145 के बीच का टाइम देखना है कितना आएगा। तो 135 से 45 कितना आएगा हमारा 10 मिनट्स, कितना आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा। और यहाँ पे आप एंगल फाइंड करने के लिए आपको टाइम का यूज करना है। आपका 1 मिनट में एंगल कितने का बन रहा है, 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री का बन रहा है, तो 10 मिनट में कितने का बनेगा, तो 10 इंटू 6 कर देना, ये 60 डिग्री का आ जाएगा। बस इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। हो सकता है 5 मिनट्स कह दे या एक टाइम दे दे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक का है, तो अब एरिया क्या निकालना है। पॉइंट समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो इसके अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अगर आप एंगल पे फोकस कर लेते हो, एंगल निकालना आ जाता है। एक तो एंगल का पता रहना चाहिए आपको, और ध्यान रखना जो नीडल की जो लेंथ होगी वही हमारी रेडियस कहलाएगी, और हमेशा सेक्टर वाला एरिया ही कवर होगा। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी कि जब भी वॉच वाला क्वेश्चन आए तो जो नीडल की लेंथ होगी वो आपकी रेडियस कहलाएगी, और जो एंगल होगा वो आपको निकालना पड़ेगा कि मिनट हैंड कौन सा है, किस तरीके से टाइम के बेस पर, और तीसरा हमेशा जो यहाँ पर एरिया कवर होगा वो सेक्टर होगा। वो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इस से कोई भी क्वेश्चन आए अब आप आसानी से कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक बार इसको कॉपी करो। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, जो 4 है इसी की तरह है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। इसमें सेक्टर के बारे में पूछा है, इसमें सेक्टर भी है और सेगमेंट भी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, ये कह रहा है एक सर्कल है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से डायग्राम डायरेक्ट बना लेते हैं। ये O है, ये A है और ये B। इसकी रेडियस है आपकी 21 और इसकी भी रेडियस है हमारी 21। ठीक है, एंगल सबटेंडेड है 60 डिग्री का। कितने एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। आपको निकालना लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। सबसे पहला जो फाइंड करना है वो मैं फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले मैं यही निकाल लेता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि थीटा अपॉन में 180 इंटू में क्या होता है पाई आर। तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 60 अपॉन में 180, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर है हमारी 21। तो 6 3 जा 18, ये 6 से कट जाएगा, 3 आएगा, 7 3 जा 21, ये कट जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 3 से 3 कट जाएगा, 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी निकल कर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। सेकंड पार्ट में ये कहता है निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान देना, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल कितने का बन रहा है, थीटा बन रहा है, और थीटा को डिवाइड कर दो टोटल एंगल से 360 से। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60, टोटल एंगल कितना बन रहा है 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21। समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला, रटने की भी जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे 6 से काटोगे, इससे कट जाएगा, 6 6 जा 36 आ जाएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा 11 इंटू 21। तो 11 इंटू 21 जो निकल कर आता है वो आ जाएगा 21 1 जा 21 और 21 1 जा 21 और ये 22। तो 221 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल कर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो सिंपल सा लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस कर दो एरिया ट्रायंगल OAB को। अब एरिया ऑफ सेक्टर तुम निकाल चुके हैं, जो कितना आया है 2 2 1 आया है माइनस। अब यहाँ देखो जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसको सेगमेंट के लिए इससे ज्वाइन करो, हमें ये एरिया फाइंड करना है।
अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर ध्यान दो ये वाली साइड इक्वल है और यहाँ थीटा कितने का बन रहा है, 60 का। अगर 60 का थीटा बन रहा है तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने समझा भी था। वो होता है √3/4a²। ए यहाँ पर रेडियस है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, तो 221 माइनस √3/4। आर की वैल्यू जो दे रखी है वो 21 दे रखी है, 21 × 21, तो 221 माइनस 21 होता है 441/4√3। इसका होल करो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, आपका ये आंसर निकल कर आ गया है। चाहो तो आप आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू आपको 1.73 रखनी है। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो पूरा सॉल्व कर दोगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि रूट की वैल्यू आपको कब रखनी है और कब नहीं रखनी है। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रूट की वैल्यू दे रखी है, जैसे रूट की वैल्यू 1.7 या 1.73 रूट की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है, तब तो आपको कंपलसरी है, मस्ट है कि आप क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको आप एक बार कॉपी करो, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। इस सर्कल की जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटर बनाओ और यहाँ से आप रेडियस ले लो 15, और ये भी हमारी कितनी है, 15 है। फिर कहता है कि जो एंगल सबटेंडेड है वो कितने का है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का, ओ, ए और बी। बात समझा गई। ये कह रहा है फाइंड द माइनर और मेजर सेगमेंट। आपको यहाँ पे सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। और जहाँ पे आपको रूट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.73 और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको हाँ पाई की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है 3.14। पाई की वैल्यू भी हमें दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का। ध्यान देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा हमारा निकल कर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ट्रायंगल ओ ए बी को। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4 ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है जो ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे 60 का एंगल आ रहा है, तो 60 का एंगल आ रहा है तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे जो थीटा है, थीटा की वैल्यू लिखो 60/360, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3.14 और आर है हमारी 15 × 15, ठीक है। √3 की वैल्यू है 1.73 और ये 4r की वैल्यू है हमारे पास 15 × 15। ये हमारा यहाँ तक निकल कर आ गया है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इस पॉइंट को बाहर लो, नीचे 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को भी बाहर लो, यहाँ पे भी नीचे 100 आ जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, इससे ये कट जाएगा, 6 6 जा 36 आएगा हमारा, ठीक है। और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 आ जाएगा। 2 से इससे काटेंगे 157, ये निकल कर आ जाएगा। मतलब 157 × 5 × 15 अपॉन में कितना आएगा 100 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कट रहा है, यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, तो आपको इसको ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 3 जा 45 होता है हमारा, ठीक है ना। 15 7 जा ये होता है 105, ठीक है। और 45 और 105 109 आ जाएगा, कैरी आएगा 10। 15 बन जा 15 और 10 आपका 25 हो जाएगा, इंटू में 15 अपॉन में 4 इंटू में 100, ये निकल कर आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25 और 3 28 हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 2 7 इंटू में 15 अपॉन में 100 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, 15 की 5 से करो, 15 5 जा 75 होता है, कैरी आएगा 7। 15 9 जा 135 होता है, 135 और 7 42 हो जाएगा। 14 आपका कैरी आ जाएगा। 15 5 जा 75, 75 और 14 हो जाएगा 89, कैरी आएगा 8 8 15 2 जा 30, 38 आ जाएगा। अपॉन में 4 इंटू में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर आप इसके आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो 15 की। पहले एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 785 इंटू में 15 अपॉन में 100 एंड माइनस 38925 अपॉन में
आपका आएगा 4 इंटू में 100, ये निकल कर हमारा आ गया है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे 15 5 जा 75, कैरी आया आपका 7, 15 8 जा 120 और 75 120 127, 15 7 जा 105 और आपका 12 105 7 17 117 अपॉन में 100 माइनस। अब 4 से इसे डिवाइड कर लो, देखो 4 से जब इसे आप काटोगे तो ये आएगा 4 9 जा 36, ठीक है। 2 और 9 4 7 जा 28, 1 और 2 4 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है। 1 बचेगा, 1 को हटा दो कि 2 जीरो अभी वैसे भी लगने हैं, यहाँ पे आ जाएगा इसका पॉइंट, ठीक है, आगे का हटा दो। अब यहाँ पे आ जाएगा 117.75 97.31, माइनस कर दो, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, पॉइंट आएगा, 7 में से 7 जाएगा 0, 11 में से 9 जाएगा 9 और 2 11, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया है। पॉइंट्स में आया नहीं आया, कैलकुलेशन को किस तरीके से करना है, इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना इसका आंसर क्या आ रहेगा, तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो एरिया निकल कर आ गया, ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ गया है। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। अब बताओ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। आपको पता है जब मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर करते हैं, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसके लिए आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ सेगमेंट को, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3.14 इंटू में 15 इंटू 15 और माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा 20.44, ये आ जाएगा। आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करने को, मल्टीप्लाई करने के भी तरीके दो होते हैं, या तो 15 और 15 की मल्टीप्लाई करो फिर से मल्टीप्लाई करो, उसको आपको साइड में रफ में करके देखना पड़ेगा। उससे बेटर क्या है, रफ में करने की जरूरत ही नहीं है, 15 का तो टेबल ऑलमोस्ट आता ही हमें, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, जो आए फिर उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, बस ऐसे ही करनी है मल्टीप्लाई आपको। देखो 15 4 जा कितना होता है 60, 15 बन जा 15 और 6 21, कैरी आया 2, पॉइंट लगा दो, 15 3 जा 45 और 2 47, इंटू में 15 फिर लिख लो एक बार 20.44। अब दोबारा से 15 इंटू 0 0, 15 बन जा 15, कैरी आया 1, 15 7 जा 105, एक 106 हो जाएगा, 15 4 जा 60, 60 और 10 70 माइनस 20.44, तो 10 में से 4 जाएगा, मतलब ये तो 06 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 का 6 और 0 का 0, ठीक है। सॉरी 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 6, ये आपका आंसर निकल कर आ गया 686.06 एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल कर आ गया। तो इस टाइप से आप मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो। इस तरीके से आप सेक्टर फाइंड कर सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकते हो, एंगल के बेस पे आप ट्रायंगल कौन सा यूज करना वो कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरे ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर एक चीज करवा रहा हूँ, ठीक है। और हमारा ये जो टॉपिक है वो हम इसी चैप्टर को पूरा एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखते रहना। और जो भी कमेंट्स हों आपके, मतलब कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, या किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई और क्वेरीज हो, तो आप कमेंट में वो बता सकते हो। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास वीडियो में आपकी वो सारी क्वेरीज क्लियर करने की, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं एक बार। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चाहो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन को पूरा वेरीफाई करके सब कर सकते हो। तो मेरी तरह अगर आप मेरी बात मानो तो क्वेश्चन को आपको पूरा ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज मत करना, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आपको आंसर देना का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले आप एक काम करो, एक सर्कल बनाओ। ये हमने सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया, और ये हमारा ओ ए और बी। ये रेडियस दे रखी है इसकी हमें 12, ये 12 हो गया, और ये भी हमारा 12 हो गया। ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। आपको ये एरिया फाइंड करना है, और एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री का। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। आपको ये पता है इसका सेगमेंट का एरिया तो निकालना सिंपल होता है। क्या करना है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। लेकिन एंगल कितने का आ रहा है यहाँ पे, 120 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 120 का। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो यहाँ पे, तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैं इस ट्रायंगल को अलग लिख ले रहा हूँ। ये हो गया ट्रायंगल हमारा ओ ए और बी, ठीक है।
ये हमारा 12 हो गया, ये भी हमारा 12 है। हम इस पूरी ए बी को लेट कर लेते हैं 2x। क्या लेट करना है आपको हमेशा? 2x। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट ए बी इक्वल टू 2x। ये हो गया। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो 2x है ये आपका x हो जाएगा और ये भी हमारा x हो जाएगा। ये हाइट हो जाएगी h और एंगल ये भी 60 का बन जाएगा, ये भी एंगल कितने का बन जाएगा? 60 का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रायंगल अलग ले लो आप इस टाइप से, इस ट्रायंगल को अलग बना लो। ODA, ये 90 का, ये हाइट, ये x और ये हमारा 12। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखो इन ट्रायंगल OAB एंगल D कितना है हमारा? 90 डिग्री है। ठीक है, पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं, तो इसके लिए यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो सॉरी, यहाँ पे थीटा यहाँ पर आ रहा है ना हमारा, तो यहाँ पर ये जो होगा ये बेस हो जाएगा आपका। क्या होगा? बेस, क्योंकि थीटा के साथ जो बनता है वो हमारा बेस कहलाता है। तो ये बेस हो गया। बेस अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो बेस कितना है हमारा? h और हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास? 12। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। बात समझ आ गई? तो h इक्वल टू हो जाएगा 12, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी निकल के आ गई हमारी? 6। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास x, हाइपोटेनस से 12, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60। तो x इक्वल आ जाएगा 12 इंटू में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x कितना निकल के आ जाएगा? 6√3। ठीक है, तो हमने बेस जो लेट करा था, बेस क्या था हमारा? AB। जो बेस था वो क्या था हमारा? AB था ना। AB इक्वल था 2x और 2x की वैल्यू है 6√3, तो बेस आ जाएगा हमारा 12√3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा है, इस ट्रायंगल का सब कुछ फाइंड कर लिया, ट्रायंगल की हाइट भी फाइंड कर ली और ट्रायंगल का बेस भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सीधे मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना था? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा हमारा वो होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr² और माइनस एरिया ट्रायंगल OAB। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 120, ये हो गया 360, पाई लेना है 3.14 और जो रेडियस है वो हमारी है 12 इंटू 12। ठीक है, एरिया ट्रायंगल OAB क्या आता है? 1/2 बेस इंटू हाइट आता है, तो बेस है जो इसका वो है AB, हाइट जो है हमारी वो है h। ठीक है, h लिख दो चाहे OD लिख दो, तो ये से ये कर जाएगा 12 3 जा 36, तो 1/3 आ गया इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 1/2। AB की वैल्यू आई है 12√3, हाइट आई है हमारे पास 6, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 6 जा 12। अब आगे देखो सॉल्व, 3 4 जा 12, तो 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 6 6 जा 36 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। आगे यहाँ तक समझ में नहीं आ गया? अब क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। आंसर आप समझ लो आपका आ चुका है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 2 4 16, 12 3 जा 36 और 1 37। ठीक है, और इंटू में 4 माइनस 36 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 36 का तो टेबल हमें आता नहीं है, तो 36 के लिए क्या करें? एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं 6 इंटू 6 लिख लेता हूँ, है ना। 6 6 जा 36 होता है ना, 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 1 43, 6 1 जा 6 और 4 10। इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32। ठीक है ना, 4 6 जा 24 27, 4 7 जा 28 to 30 और 4 3 जा 12 और 3 15 माइनस 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 और 4 22 और 22 का 2 आ जाएगा यहाँ पर और 6 1 जा 6 आ जाएगा। ये आ गया निकल के। तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा निकल के 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 पॉइंट, 10 में से 2 जाएगा 8, 40 में से 7 जाएगा 7। आंसर निकल कर आ गया हमारा ये। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया समझे? इस तरीके से क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन भी फिक्स ही रहता है, एंगल 120 का ही रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ट्रायंगल को अलग से लिख लेना है, 120 एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है, 60-60 में एंगल डिवाइड हो जाएगा, ये x और x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का यूज करना है, यूज करके आपको बेस और हाइपोटेनस को फाइंड कर लेना है। जो बेस और हाइपोटेनस है उसको फॉर्मूले को फिर यहाँ पे पुट करना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आंसर निकाल लेना, बस हो जाएगा। सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार इसे भी आप कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक हॉर्स वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। इसमें क्या दे रखा है कि एक फील्ड है हमारा, देखो ये एक फील्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी है 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक हॉर्स बंधा हुआ है, और जो हॉर्स है वो उसकी जो लेंथ हैगी, रॉप की जो लेंथ है, आप समझ रही है, वो 5 मीटर है, 5 मीटर की लेंथ है इसकी रॉप की, ठीक है। यहाँ पे वो ग्रेज करता है। आपको पता है अगर वो 5 मीटर लेंथ से बंधा हुआ है तो वो सीधी बात है वो इतना ही एरिया कवर कर पाएगा, बस इस टाइप से इतने एरिया को ही ग्रेज कर पाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर ये एक सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? सेक्टर। बात समझ आ रही क्या कर रहा हूँ? तो आपको इतना ये ग्रेजिंग एरिया फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। तो सीधा सा क्या करना है, आपको समझ में आ गया है भाई 5 मीटर की लेंथ है इसकी, कितनी है 5 मीटर की, तो इतने एरिया को ग्रेज करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, ग्रेज बाय हॉर्स क्या आएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आएगी 90, क्योंकि आपको पता है ये एक स्क्वायर फील्ड है, जब स्क्वायर होता है तो एंगल कितने का बनता है उसके अंदर 90 का। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आएगी, ये 360 होगा, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेनी है, और आर यहाँ पर है हमारा 5 इंटू 5 है, ठीक है ना। आर यहाँ पर ये है हमारा, जहाँ पे शायद मुझे पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3.14 का यूज़ करना आएगा। चलो पहले इसको तो सॉल्व ही कर लेते हैं। 9 4 जा 36 आ जाएगा हमारा, 9 4 जा 36। पाई की वैल्यू लेते हैं हम 3.14, इस पॉइंट को बाहर निकालिए, ये निकल कर आ गया, 2 से ये कट जाएगा 2157, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 157 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 100, ये निकल कर आ गया हमारा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम पहले, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 5 जा 25, एक 25 हो जाएगा, सॉरी 5 5 जा 25 और 3 28, और 5 1 जा 5 और 2 7 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा निकल के हमारा 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42 हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 4 39 अपॉन में 2 इंटू में 100, 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ठीक है, और 1 12, 2 2 जा 5 जा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल कर आ गया है हमारा, जब इसकी लेंथ कितनी हमारी 5 मीटर है। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि अगर इसकी लेंथ में 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दूं, कितनी कर दूं 10 मीटर। अगर मैं इसकी लेंथ 10 मीटर कर दूंगा तो एरिया ये यहाँ से यहाँ तक ग्रेज करेगा। बस मैं क्या करूँ, मैं एरिया कितना ग्रेज करेगा, इतना करेगा। लेकिन सेकेंड में पूछा है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज का मतलब ये है आपको ये वाला एरिया से बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप जब रोप की लेंथ जो है 10 मीटर हो गई, तब यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया ग्रेज करेगा, तो टोटल एरिया निकाल लो 10 मीटर पे। फिर 10 मीटर से जो एरिया निकल कर आए उसमें से माइनस कर दो 5 मीटर के एरिया को, तो जो 20 का एरिया बचेगा वही इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? क्या करूँ, पहले 10 मीटर की लेंथ का यूज करके पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करो, फिर उसमें से 5 मीटर की लेंथ के एरिया को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे करते हैं, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, या एरिया या ग्रेजिंग एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ग्रेज बाय हॉर्स, ठीक है। वह लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन में 360
इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 और ये कितना है 10 इंटू 10। इस पॉइंट को बाहर लो, इससे ये कट जाएगा पूरा, 9 4 जा 36, 2 से ये कट जाएगा 2157, 2 से इसको काट दो तो 2157 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ये इसका एरिया निकल कर आ गया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है सेकेंड पार्ट में, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया। तो इसमें से माइनस कर दो पहला एरिया, जब लेंथ कितनी थी 10 मीटर, माइनस कर दो एरिया जब लेंथ कितनी थी आपकी 5 मीटर। तो ये आया है 78.5 और ये आया है 19.625। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 40 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5, 58.875 अप्रोक्सीमेट 59 मीटर स्क्वायर आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ये आंसर निकल के आ गया। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया हमने कैसे फाइंड कराया है, एरिया में से एरिया को माइनस कर दिया, 10 मीटर की लेंथ वाले में से 5 मीटर की लेंथ वाले को माइनस कर दिया, जो निकल के आया वो हमारा आंसर निकल कर आ गया है 58.875 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट कराया है वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले को हम समझ जाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, तो हमें अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी और प्लस फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट में समझ लिया, फॉर्मूले को समझ लिया, तो सेक्टर का एरिया हो, सेगमेंट का हो या मिनट का हो, किसी का भी हो, कोई हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है कि समझ के ही हमें याद हो जाता है। अब किसी भी क्वेश्चन में हमें अगर यूज करना है तो हम डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हैं। तो आप एक बार इसे कॉपी करो, फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें एक ब्रूच दे रखा है। देखो ब्रूच क्या होता है, ये हमारा जैसे हमारे पास एक सिल्वर का वायर है, उस सिल्वर वायर को ना पहले मैं बेंड करके एक उसे सर्कल की शेप दे रहा हूँ इस टाइप से। पहले मैंने उससे एक सर्कल बना लिया, इस टाइप से बना लिया। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद मैंने 5 डायमीटर ड्रॉ करे हैं। मान लो पहला डायमीटर ये हो गया, दूसरा डायमीटर ये हो गया, तीसरा डायमीटर ये हो गया, चौथा डायमीटर ये हो गया और 5वां डायमीटर मान लो ये हो गया। ये 5 डायमीटर मैंने बनाए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डायमीटर है उसकी जो लेंथ है, हमारी जो डायमीटर है वो है हमारा 35 mm। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी 35/2 mm। पहला पॉइंट ये हो गया। पहले पार्ट में इसने पूछा है कि आपको बतानी है टोटल लेंथ ऑफ वायर, आपको वायर की टोटल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो देखो वायर की टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर को वेंट करेंगे किसके अंदर, सर्कल की फॉर्म में। और जो ये सर्कल की जो ये फॉर्म होती है, ये वाला, ये पूरी लेंथ कहलाती है इसकी सर्कमफेरेंस। तो पहला तो आ जाएगा हमारा सर्कमफेरेंस, ये हमारा सर्कमफेरेंस आ जाएगा प्लस। अब देखो हमने पहले वायर को इस सर्कल में तो बेंड करा है और बेंड करने के बाद ऐसे उसके 5 डायमीटर भी बनाए हैं। अगर ये 5 डायमीटर बनाए हैं तो हमें 5 डायमीटर को ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, जब हम इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे तो पहला तो सर्कल आएगा, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस प्लस 5 इंटू डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2πr और 5 और डायमीटर होता है 35/2 mm। ये हो गया। तो 2 पाई की वैल्यू ले ली है 22/7, आर लेना है 35, ठीक है, बाय 2। ठीक है, 5 इंटू 35/2 ये आ जाएगा हमारा। तो 7 5 जा 35 आ जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा। तो 5 2 जा 10, 5 जा 10 और 11, 1 0 आ गया। इसके मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17 डिवाइडेड बाय 2। नीचे 1 लगाकर एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2, तो ये 2 2 0 प्लस 175 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8 और 7 5 5 जा 25, 5 जा 15 और 2 17, ठीक है ना, और 11 20, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ जाएगा। 8 कैसे कर दिया मैंने इसको, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 है ना हमारा, तो ये हमारा 5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 7 और 2 9 आ जाएगा और 2 और 1 3 आ जाएगा, 395/2 है ना।
ये निकल कर हमारा आ रहा है, गलत तो नहीं गया कुछ। 2 × 22/7 8 तो 35/2 हो गया, ठीक है। 7 5 जा 35, 2 से 2 5 2 10 5 10 और 11 आ गया। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17 आ गया, 220 आ गया। ये 5 आ जाएगा, 7 2 9 2 1 3 आ तो सही रहा हमारा। इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और ठीक है 2 7 जा 14.5 mm ये आ रहा है इसके अंदर। कहीं मुझे डाउट लग रहा है कहीं गलत तो नहीं हुआ है कुछ हमारा, इसमें गलत तो कहीं भी नहीं किया है भाई। सरकमफेरेंस 2 पाई आ रहा है, 2 × 20/7 आ गया 35/2, ठीक है। गलत नहीं कहीं पे भी। हाँ ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे डायमीटर की जगह रेडियस ले लिया, यहाँ पे सॉरी ये गलती हो गई हमारी, ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे ये गलत हो गया था हमारा। यहाँ पे हम डायमीटर ले रहे हैं ना, तो डायमीटर 35 आएगा जो हमने रेडियस ले लिया था गलती से। तो 5 5 जा 25 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 110 + 175, ये निकल के आ जाएगा हमारा 285 mm। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहला तो ये हो गया, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमारी ये निकल कर आ गई है। अब सेकंड पार्ट में जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो इसको रब कर देते हैं, चलो छोड़ो। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सबसे पहले एक बात समझो, ये जो 5 डायमीटर हैं ये इसे कितने पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? इक्वल पार्ट्स में 10 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं? 10 पार्ट्स में। तो पहले आप एंगल निकाल लो, एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर, एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर, ठीक है। अब ध्यान देना, टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने सेक्टर बनने हैं? 10 सेक्टर बनने हैं, तो एंगल कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। अब एरिया निकाल लेते हैं ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो ईच सेक्टर का जो एरिया निकल के आएगा वो θ/360 इंटू में πr²। तो थीटा की वैल्यू है 36/360, ये आ जाएगा 22/7। रेडियस है 35 इंटू 35/2/2, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब ये तो 10 से जाएगा, ये 1/10 ही आएगा जितने इसके पार्ट्स हैं। 7 5 या 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल के आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 35/10 इंटू 2 इंटू 2, ये निकल कर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 2 जा, ध्यान देना, 35 2 जा 70, 35 2 जा 70 और 7 इंटू में 5/10 2 इंटू 2, इससे ये काट दो। 5 7 जा 35, ठीक है। 5 7 जा 35 और 3 38, 385/4 mm²। ये आपका आंसर निकल के आ गया 385/4 mm²। ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल कर आ गया है हमारा। बात समझ आ गई ना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है टोटल लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि जब हम टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं ना तो सर्कमफेरेंस के साथ हमें डायमीटर को भी ऐड करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट अगर आपका क्लियर रहता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, जब भी मतलब एक सर्कल के जितने भी टुकड़े हों, जितने भी पार्ट्स हो जाएं, टोटल एंगल को उतने पार्ट से आप डिवाइड कर देना तो आपको एंगल मिल जाएगा। पहला तरीका ये है। और जितने पार्ट्स होंगे या डायरेक्ट समझ लो, जैसे इसके 10 टुकड़े हैं तो 1/10 इंटू πr², क्योंकि सर्कल के कितने टुकड़े हुए हैं? 10 हो गए ना, और हमें ईच सेक्टर का निकालना है तो 1/10 इंटू में πr² हो जाएगा। तो ऐसे याद रखो, चाहे 1/10 πr² लिख दो या थीटा, टोटल एंगल को नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर दो, आपका थीटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से। पॉइंट समझ आ गए? किस वजह से? इस वाले पार्ट्स की वजह से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसको भी आप एक बार कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। एक अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमारे पास एक अम्ब्रेला है, उसको फ्लैट माना गया कि वो फ्लैट है, मतलब सीधी बात आप समझो, एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के 8 रिब्स हैं। कितने रिब्स हैं? 8। तो इसको ऐसे बना लो, पहला रिब्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया और चौथा आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा बन गया अम्ब्रेला। अब देखो कितने हो गए इसमें रिब्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिब्स हो गए, नहीं हो गए? क्वेश्चन में कह रहा है इसकी जो रेडियस है, मान लो मैं एक ले लेता हूँ, एक रिब्स ये हो गई और दूसरी रिब्स हमारी ये हो गई।
इस रिब्स की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 45। कितनी लेंथ है इसकी? 45। ये भी कितना है हमारा? 45। एंगल इसके ये कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजुगेटिव रिब्स। तो एक रिब्स ये हो गई, एक रिब्स ये हो गई, इन दोनों रिब्स के बीच का आपको एरिया फाइंड करना है कि ये सारे ही क्या है हमारे इक्वल सेक्टर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इक्वल। तो सबसे पहले आपको सिंपल समझ में आ गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर का हमें यूज होना है। तो पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर, बाय ईच सेक्टर क्या आएगा? टोटल एंगल 360 का है, डिवाइड कर दो 8 से, तो ये आ जाएगा आपका 8 5 जा 40 होता है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45 डिग्री एंगल आ गया। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया बिटवीन टू रिब्स, टू रिब्स। देखो क्या आएगा हमारा? थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 45 इंटू में 45। ठीक है ना? तो 45 से इससे काटोगे ये तो 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 11 जा। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 7 इंटू 4 28 आ जाएगा। ठीक है ना? अब 45 और 45 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 इंटू में 45 इंटू 45, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 जा 40, 42 और 4 5 16, 16 4 20, कितना आ जाएगा? 2025 आ जाएगा निकल कर हमारा। ठीक है ना? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27। ठीक है, 11 2 जा 22, तो इसका आंसर निकल के आ गया हमारा 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कवर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 और जो 12 है वो आपको अपने आप ही करना है, क्योंकि इसके अंदर सीधा फॉर्मूला यूज करना है, एंगल दे रखा आएगा, सीधा आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लोगे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचता है वो क्वेश्चन नंबर 13 बचता है। इसके बाद हम उस क्वेश्चन को कवर करते हैं और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को जब तक आप एक बार कॉपी करो तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके लिए लिख पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझ लो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि हमारे पास एक राउंड टेबल है। ठीक है, उस पर एक कवर डाला गया है। ये जो कवर है वो इस टाइप का है। इस कवर के ऊपर 6 डिजाइन बनने हैं। कितने डिजाइन बनने? 6 डिजाइन। ये एक पहला डिजाइन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। इसके बीच में ऐसे डिजाइन बनने हैं आपके। ठीक है, तो डिजाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे ये बात समझ में आ गई है। इस डिजाइन का मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना है? सेगमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेगमेंट। ये कह रहा है यहाँ पर जो डिजाइन बनने हैं वो कितने डिजाइन बनने हैं? 6 इक्वल डिजाइन बनने होंगे, जिसमें जो रेडियस दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर लेते हैं, इस सेंटर को किसी भी पार्ट से ज्वाइन कर लेते हैं। इस टाइप से हम बना लेते हैं। ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। यहाँ पे ये जो बनेगा हमारा 60 कह रहा हूँ, 28 रेडियस दे रखी है। ये भी हमारी कितनी है? 28 रेडियस है। पहले तो हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ध्यान देना, इस सेगमेंट का। आप क्या करो, पहले एक सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लो, फिर क्या करो, 6 डिजाइन बनने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। आपको कॉस्ट दे रखी है 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो भी टोटल आपका एरिया निकल कर आए उसकी 0.35 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आती है, उस कैलकुलेशन की वजह से हमेशा जो आंसर आता है वो गलत निकल कर आता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले समझना और समझने के बाद फिर क्वेश्चन को आप कॉपी करना और घर पर अपने आप करके प्रैक्टिस करके जरूर देखना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर आप शेयर करना और कमेंट में मुझे आप बताना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, रेडियस तो आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर, गुड, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता ट्रायंगल क्या है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया है, आप पहले एंगल निकाल लो। एंगल फॉर्म्ड बाय ईच सेक्टर के द्वारा एंगल, टोटल एंगल कितने का बनता है? 360 के। डिजाइन कितने हैं? 6 है, तो एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का। तो इससे हमें समझ में आ गया है कि रेडियस हमारी 28 सेंटीमीटर है और थीटा 60 डिग्री का आ रहा है। तो जो ट्रायंगल OAB बनेगा, OAB वो बनेगा एक
इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बनेगा हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम सभी लोग जानते हैं √3/4 होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया निकालते हैं। तो एक डिजाइन का एरिया क्या आएगा आपका? θ/360 इंटू में πr², मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर दो एरिया ट्रायंगल OAB को। ठीक है, मतलब सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो थीटा हमारा आ रहा है 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, आर है हमारी 28 इंटू 28 आएगा। और ट्रायंगल यहाँ पर जो बन रहा है वो इक्विलैटरल बन रहा है। तो इक्विलैटरल का एरिया होता है √3/4a²। ए यहाँ पे रेडियस है, तो 6 6 जा 36 आ जाएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 3 जा, तो इसका वैल्यू निकल के आएगी 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन में 3 माइनस √3 की वैल्यू रख लो 1.7/4 और ये है 28 इंटू 28, ये निकल कर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, करना तो पड़ेगा ये हमें। तो 28 2 जा 56, कैरी आएगा 5, 28 2 जा 56 और 5 61 इंटू में 2/3, एक तो ये निकल कर आ गया। अब ये तो तीनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगे, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते हैं। चलो इससे डिवाइड कर देते हैं, 4 7 जा 28, ये 7 से तो कट गया। ठीक है ना, तो चलो एक बार मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। 7 7 जा 49, 7 जा 7, ठीक है ना, और 4 11 इंटू 28, ये निकल कर आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 119 की 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 8 9 जा 72 आएगा, 8 1 जा 8 9 जा 72, कैरी आया 7, 8 1 जा 8 और 7 15, 8 1 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 3 आ जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो 2 8 5 13, 9 3 12, 8 5 13 और ये भी 13, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 33 3, तो ये निकल के आ गया 333.2। ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 6 जा 12, ठीक है, और 2 6 जा 12, ये आ गया 2 1 जा 2 1 3 और 2 6 जा 12 अपॉन में 3, ये निकल कर आ गया हमारा। अब आप एक काम कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो। इसका आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 2 3 2 माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा हमारा 1, 11 में से 9 जाएगा बचेगा 2, यहाँ बचेगा हमारा कितना 12 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 9 2 11 2, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं अपॉन में 3, इतना एरिया निकल कर आ गया हमारा 1 का। किसका निकल के आया? 1 का। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 6 डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन आ जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिजाइन, एरिया ऑफ 1 डिजाइन, ये निकल कर आ गया। तो 6 इंटू में 1 डिजाइन का एरिया है 232.4 अपॉन में 3, तो 3 से काट दो, 3 2 जा 6, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इतना एरिया निकल कर आ गया है हमारा 6 डिजाइन का। अब कोस्ट निकाल लेते हैं। कोस्ट ऑफ कितनी दे रखी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर? कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है 0.35 रुपीज़, इतना दे रखा है। तो कोस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जो कोस्ट निकल कर आएगी हम क्या करेंगे 464.8 इंटू में 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पॉइंट को बाहर निकालेंगे, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 आ जाएगा, 2 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा इंटू में 7 अपॉन में 100। ठीक है जी, बात समझ आ गई। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना, मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 3 2 4 इंटू 7 अपॉन में 100। तो 7 4 जा 28, ठीक है ना, 7 4 जा 20, 7 2 जा 14 और 2 16 और 7 3 जा 21 और एक 22, 7 2 जा 14 और 2 16, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो,
तो इसका आंसर आ गया 162.68 रुपीज़। ध्यान रखना इसका आंसर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, डिजाइन का। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना आपको क्वेश्चन कैसे करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी टफ पड़ जाती है, तो आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, पहले आपको एक सर्कल बनाना है, इस टाइप से 6 डिजाइन बना देने हैं। पहले एक डिजाइन का एरिया निकालना है, एक डिजाइन जो हमारे वो सेगमेंट के रूप में है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर के एरिया में से आपका ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल हमें कौन सा है वो पता होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एंगल को नंबर ऑफ डिजाइन से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा एंगल निकल के आ जाएगा। 60 डिग्री का जो एंगल निकल के आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब एक डिजाइन का एरिया निकालेंगे तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका लगाएंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे, इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हमारी एक वैल्यू निकल कर ये आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, 6 डिजाइन का एरिया निकालना है। तो 6 डिजाइन का एरिया निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एरिया ऑफ 1 डिजाइन का। तो 1 डिजाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल कर आ जाएगा। फिर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 0.35 रुपीज़ दे रखी है। तो जो भी आपका एरिया निकल के आया है उसकी 0.35 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हम इस चैप्टर को पूरे एक ही वीडियो में एक ही में कवर करा है हमने, ठीक है। तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान से पूरे चैप्टर को कवर करना, इसकी प्रैक्टिस करना। किसी को कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स कुछ भी आता है तो वो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर करना आप, ठीक है। अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह शेयर भी करना, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए आप ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।